अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस 2020 आ गया है और हर साल की तरह यूट्यूब ने इस साल भी मोनेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ लेके आया है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूट्यूब ने जो 2020 की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई है, जिसके अंदर उसने कहा है कि ये चैनल्स अब मोनेटाइजेशन के लिए एल होंगे, ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एल नहीं होंगे। और यूट्यूब जब आप लोगों के चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए चेक करता है तो वो क्या क्या चीज़ें रिव्यू करता है, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मैंने हर चीज़ को लिख के लाया ताकि आप लोगों को मैं हर चीज़ बता सकूं, कोई चीज़ मिस ना हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आप लोग यूट्यूब मोनेटाइज कर सकता है, आप लोग को मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप लोग अब मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। वो कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, मैं कंप्लीट लिस्ट लेके आऊँ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो अब अहल नहीं होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। सबसे पहले यूट्यूब कहना है कि चैनल बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसे चैनल्स हैं जिनके अंदर एक ही तस्वीर चल रही है उनके पूरे चैनल के ऊपर और वहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज किया जा रहा है। तो ऐसे में यूट्यूब कहना है कि आपका टेम्पलेट अगर एक ही जैसा होगा आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर जिनके अंदर कुछ लोग कापी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं और फोकस उनका कापी पेंसिल के ऊपर ही होता है और वहाँ पे जो उनकी हेड राइटिंग होती है वो हर वीडियो के अंदर चेंज होती है, बाकी कापी पेंसिल बैकग्राउंड सारा सेम ही होता है। तो वो भी चीज़ें अलाउड नहीं है। आप लोगों को अपने व्यूवर्स को हर वीडियो के अंदर कोई नया टेम्पलेट दिखाना होगा। अगर आप लोग सेम फॉर्मेट पे चल रहे हैं, सेम टेम्पलेट पे चल रहे हैं तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। ऐसे चैनल के ऊपर मेहनत ना कीजिए। उसके बाद नंबर 2 पे गाइस वॉइस ओवर एंड इमेजेस ऑन टेक्स्ट। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इमेजेस के बैकग्राउंड के ऊपर कमेंट्री करते हैं, टेक्स्ट लगा के बैकग्राउंड पे कमेंट्री करते हैं। तो यूट्यूब कहता है कि अगर आप लोग टेक्स्ट लगा के बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाते हैं या फिर इमेजेस लगा के सिर्फ बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा देते हैं तो वो चैनल्स अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप लोग बैकग्राउंड पे कमेंट्री करते हैं तो वो चैनल्स अलाउड होंगे, बिला झिझक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कॉपीराइट की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप लोग इमेजेस किसी कॉपीराइट बंदे की उठा रहे हैं उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको लग सकती है, यहाँ पे आपको ध्यान करना है, बट चैनल्स मोनेटाइज हो जाएंगे। नंबर 3 पे गाइज मीनिंगलेस कंटेंट नॉट अलाउड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड चला था कि आप सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ यूट्यूब के ऊपर आप लोग कुछ भी दिखा सकते हैं। तो यूट्यूब का कहना है कि अगर आपका कंटेंट मीनिंगलेस है, यानी कि उसको देख के ना तो लोग एंटरटेन हो रहे हैं ना लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ऐसे चैनल्स अब मोनेटाइज नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसे में तो कोई यूट्यूब के ना तो कॉपीराइट पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पे यूट्यूब कहता है कि आप खिलाफ वर्जी तो कोई नहीं कर रहे, बट आप कोई चीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, ना आपकी चीज़ का कोई तुक बनता है, तो ऐसी चीज़ें भी यूट्यूब के ऊपर अब अलाउड नहीं होंगी। नंबर 4 पे वो चीज़ है जो मैंने खुद की थी और हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग करते हैं कि सॉन्ग मॉडिफिकेशन बाय चेंजिंग पिच, स्पीड, टेम्पो और क्रॉप करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि जी वो किसी की वीडियो को उठा के उसको क्रॉप करना, उसकी पिच को चेंज करना यानी कि आवाज़ को ऊपर नीचे कर देना, उसको क्रॉप करना यानी कि वीडियो को साइज़ को बढ़ा देना, लेफ़्ट राइट कर देना, पिच को चेंज कर देना, ऐसी चीज़ें करने का वाले का भी चैनल अब मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब कहता है कि अगर आपने किसी 1, 2 से 3 वीडियो के अंदर ऐसा काम किया तो आपके चैनल को परमानेंटली डिसेबल कर दी जाएगा। यानी कि यूट्यूब को अब इस चीज़ का पता चल चुका है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा परमानेंटली। उसके बाद नंबर 5 पे है शॉर्ट वीडियोस अपलोडिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक से वीडियोस को उठाते हैं, उसको कंबाइन करते हैं छोटी छोटी वीडियोस को और यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। यूट्यूब कहता है चाहे वो टिकटॉक की वीडियोज़ है, चाहे वो आपकी अपनी वीडियोज़ टिकटॉक की वीडियोज़ हैं, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस कहीं सोशल मीडिया से उठाई हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से उठाई हैं, वो वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होगी। इवन वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर नहीं भी हैं तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों का। अब हम गाइस बात करेंगे कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें यूट्यूब ने अब अलाउड करार दिया कि अब वो मोनेटाइजेशन के लिए अहल होंगे। नंबर 1 पे आ जाता है जी रिएक्शन चैनल्स। पहले यूट्यूब का इसके ऊपर कोई वाज़ा बयान नहीं था, कोई वाज़ा पॉलिसी नहीं थी। अब यूट्यूब कहता है कि अब आप लोग रिएक्शन चैनल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना हो कि कोई वल्गर कमेंट्री ना हो, कोई हरासमेंट ना हो, यानी कि आप जिसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं उसको हरास ना कर रहे हो, कोई वल्गर बातें ना कर रहे हो, कोई इस तरह की गाली गलोच करेंगे तो ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बट अदरवाइज आप लोग रिएक्शन चैनल्स बना के मोनेटाइज कर सकते हैं।
नंबर 2 पे है कमेंट्री ऑन स्पोर्ट वीडियोस। बहुत ही कमाल की मेरे ख्याल में बहुत ही कमाल की ये अपडेट है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की, कि अब आप लोग अगर किसी की स्पोर्ट की वीडियो है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 10 स्पोर्ट की वीडियो उठाई है, 2 मिनट की वीडियो है, वो कोई बंदा खेल रहा है क्रिकेट, उसके अंदर बैकग्राउंड पे कमेंट्री आपके अगर होगी तो वो भी आप लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स की वीडियोज़ को यूज़ करके बैकग्राउंड पे अपनी कमेंट्री, कोई मीनिंग वाली कमेंट्री आप लोग डाल के मोनेटाइज करवा सकते हैं। और नंबर 3 पे है मूवीज सीन्स को भी आप लोग यूज़ करके, यानी कि मूवीज सीन चल रहा है और बैकग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर जिनके बैकग्राउंड का डायलॉग चेंज करके आप लोग उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी मूवी का सीन उठाइए, बैकग्राउंड पे डायलॉग करिए, आप लोग अगर एक्टर हैं थोड़ी बहुत मिमिक्री कर सकते हैं तो नीचे बैकग्राउंड पे अपनी आवाज़ डालिए और मोनेटाइज कर दीजिए, हो जाएगा मोनेटाइज। नंबर 4 पे है गाइस मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस। बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस को कंबाइन करके नॉलेज के लिए वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चैनल का नाम लेता हूँ, हसी टीवी है, वो इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत सारे लोग वहाँ पे वीडियोस का भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को बहुत बड़े बड़े चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग वीडियोस का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड पे अपनी वॉइस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आईफल टावर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके बैकग्राउंड पे बताएं उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बताना चाहते हैं और आप लोग वहाँ पे फ्रंट पे वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूट्यूब कहता है कि ऐसे चैनल भी मोनेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग वहाँ पे मीनिंगलेस बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोग वीडियो आप लोग अपने रिस्क पे उठाएंगे। जो वीडियो होगी उसकी कॉपीराइट होगा तो वो आपका अपना रिस्क होगा, यूट्यूब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, बट यूट्यूब आपको बताता है कि चैनल आपका मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे, तो गाइज़ नेक्स्ट हम बात करेंगे जब यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज करने के लिए रिव्यू करता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो किन किन चीज़ों को देखता है। इन सब चीज़ों के जो यूट्यूब के ऑफिशियल आर्टिकल लिंक्स हैं, जो कि यूट्यूब ने खुद बताया, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बता नहीं, बट मैं आपको आसानी के लिए अपनी लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इनके सब आर्टिकल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यूट्यूब का जो फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू करने का, चैनल को रिव्यू करने का, वो है मेन थीम। आपका थीम क्या है, यानी कि यूट्यूब चाहता है कि वो देखे कि आप लोग क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं अगले बंदे को। यानी कि अगर आपका चैनल कॉमेडी है तो आप लोग कॉमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी कोई और वीडियो, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दी, कभी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दी, होती उनकी अपनी ही वीडियोज़ हैं, बट वो टॉपिक चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे में यूट्यूब कन्फ्यूज़ हो जाता है। यूट्यूब कहता है कि आप एक थीम के ऊपर रहें, आप लोग एक चीज़ प्रोवाइड करें। अगर आप इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें तो इंटरटेनमेंट को लेके चलें। आप लोग अगर आईटी को लेके चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके चल रहे हैं, तो आप लोग इसको लेके चलें। एक चीज़ को आप लोग लेके चलेंगे तो आपका चैनल झट से मोनेटाइज हो जाएगा। नंबर 2 पर यूट्यूब कहता है कि आपकी मोस्ट व्यूड वीडियो को देखा जाएगा। यूट्यूब का ये तो कहना है कि हम लोग आपकी हर वीडियो को नहीं देख सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों की हर वीडियो को रिव्यू किया जाए, बट आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि उसको इतना व्यूज़ कहाँ से मिला, आपकी उसकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं है, कोई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कोई मिसलीड नहीं किया गया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की गई। तो ऐसे में कहता है कि हम लोग मोस्ट व्यूड वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। तो आप लोग अपनी मोस्ट व्यूड वीडियो को ज़रूर चेक किया करें कि उसके अंदर कोई गलत बात या कोई मिस्टेक तो नहीं की गई, अदरवाइज आपका चैनल उसकी वजह से भी अटक सकता है। और नंबर 3 पे यूट्यूब कहता है कि लेटेस्ट वीडियोस ऑफ पास्ट 1 मंथ। आपकी जो पिछले 1 मंथ की जो कारकर्दगी होती है उसको भी यूट्यूब बड़े ही ध्यान से रिव्यू कर रहा है। यानी कि आपने पास्ट 1 मंथ के अंदर जितनी भी वीडियोस अपलोड की होती हैं, यूट्यूब उनको भी चेक करता है कि आप लोग पिछले 1 मंथ से एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं। नंबर 4 पे गाइस बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम। अब यूट्यूब कहता है कि आपका जो वॉच टाइम का ज़्यादातर पोर्शन है वो आपकी यूट्यूब की कम्युनिटी की तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो ज़्यादातर वॉच टाइम है वो फेसबुक से आ जाए, आप लोग लिंक शेयर करें वहाँ से आए, व्हाट्सएप से आए। और अगर यूट्यूब कहता है कि अगर आपने अपनी वीडियोज़ को प्रमोट किया एडवर्ट के थ्रू तो उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका ज़्यादा वॉच टाइम जब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होना ज़रूर चाहिए, बट ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि 50 व्यूज़ आए हैं तो उसमें से 30 आपके सोशल मीडिया के हैं और 20 आपके यूट्यूब से हैं। हाँ, ऐसे ज़रूर हो कि 40 आपके यूट्यूब के हैं और 10 आप लोग सोशल मीडिया से ले सकते हैं, और वो वाला वॉच टाइम आपका काबिल कबूल होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे यूट्यूब का क्या हुआ है वीडियो मेटा डाटा। यहाँ पे आप यूट्यूब कहता है कि वीडियो मेटा डाटा से मुराद है कि आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर वीडियो होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है, टाइटल कुछ और है, डिस्क्रिप्शन कुछ और है और थंबनेल कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें मिसलीडिंग भी आती हैं। ऐसे में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी लगती है और यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बन जाती हैं। ऐसी चीज़ें मत करें कि आप लोग सामीन को वीडियो में कुछ
चीज़ें और बता रहे हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ और है, थंबनेल कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा। ओवरऑल यूट्यूब अब काफ़ी सारा सियाना होता जा रहा है। तो ये थी गाइस यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़। डे बाय डे यूट्यूब हार्ड होता जा रहा है, बट आप लोग अगर पॉलिसीज़ को फॉलो अप करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई स्टेप समझ नहीं है, कोई अगर आपको लगता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता, या अगर आपको कन्फ्यूज़ हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल टैग ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।